Hello students, welcome to knowledge classes. This is Shruti and today we will discuss Anderson Bloom's taxonomy of instructional objectives in mathematics. What is Anderson Bloom taxonomy in mathematics? What is meant by taxonomy? Taxonomy means a scheme of classification. स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं. एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है मैथमेटिक्स में आज हम उसको पढ़ेंगे. It is an educational tool developed by Benjamin S. Bloom in 1956. Lauren Anderson, former student of Bloom, revisited the taxonomy. The names of 6 major categories were changed from noun to verb forms as the taxonomy reflects different forms of thinking, and thinking is an active process in mathematics. आपके ये जो है हमारे पास जो एंडरसन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, ये हमारे पास एक एजुकेशनल टूल है, एक एड है जिसे हम बहुत यूज़ कर सकते हैं मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बहुत ईज करने के लिए, क्वेश्चनों को इजी बनाने के लिए. ये ब्लूम ने, जो बेंजामिन एस ब्लूम थे, उन्होंने 1956 में दी थी. और लॉरेन एंडरसन जो थे वो स्टूडेंट थे एंड उसके ब्लूम के थे स्टूडेंट लॉरेन एंडरसन, और इन्होंने इसको रिविजिटेड किया था. जो ब्लूम थे इन्होंने इसकी फॉर्म जो थी वो नाउन में दी थी, और जो एंडरसन थे इन्होंने इसको चेंज करके वर्ब फॉर्म में किया था. जो टैक्सोनॉमी जो है वो आपकी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग को बताती है. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग मैथमेटिक्स में क्या है, थिंकिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, बट मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा प्ले करती है थिंकिंग पार्ट जो है. तो थिंकिंग के उन्होंने वेरियस फॉर्म्स जो हैं वो ब्लूम ने वो दिए थे, और थिंकिंग जो है वो एक्टिव प्रोसेस है मैथमेटिक्स में. और टैक्सोनॉमी में वो कौन से 6 मेजर उन्होंने फॉर्म्स दिए हैं वो हम देखेंगे. मैथमेटिक्स टीचर जो है वो ब्लूम्स के हायर लेवल्स को यूज़ करता है, ताकि यहाँ पर हम सपोज करिए हम कोई टॉपिक बच्चे को पढ़ाते हैं. अब हमें जानना है कि उसको वो कॉन्सेप्ट समझ आया है कि समझ नहीं आया है. तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं वो किसी भी वे में समझाए, थ्रू वर्ड्स समझाए, थ्रू डेफिनेशन समझाए, थ्रू फिगर समझाए, या जो भी उसको जिस तरह से वो समझाना चाहता है वो समझाए, ताकि एक टीचर को पता चले, मैथमेटिक्स टीचर को पता चले कि उसने जो पढ़ाया है, जो कंसेप्ट उसने दिया है, क्या बच्चे ने वो ईजिली जो है वो ग्रैस्प किया है या नहीं किया है. जब हम उसके लेवल्स को यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पर अंडरस्टैंड कर देता है टीचर जो है, उसको अच्छे से समझ आ जाता है कि बच्चे जो उसने कंसेप्ट पढ़ाया है वो बच्चे तक कितना पहुँचा है. तो यहाँ पर वही है, ये ब्लूम्स के जो फॉर्म्स हैं थिंकिंग की, ब्लूम्स ने जो दिए हैं वो इसीलिए दिए हैं ताकि एक बच्चे को आप असेस कर सकें कि उसकी परफॉर्मेंस के थ्रू कि उसको वो कंसेप्ट जो आपने पढ़ाया है वो उसको कहाँ तक और कितना समझ आया है. तो नेक्स्ट जो ब्लूम ने दिया था, ब्लूम ने ये 6 स्टेप्स दिए थे. फर्स्ट इज नॉलेज, सेकंड इज कंप्रीहेंशन, थर्ड इज एप्लीकेशन, फोर्थ इज एनालिसिस, फिफ्थ इज इवैल्यूएशन एंड सिक्स्थ इज एनालिसिस. ये जो स्टेप्स थे ये फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, फ्रॉम सिंपल्स टू कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, मतलब लोअर से हायर की तरफ जाते हैं. जैसे फर्स्ट इज कॉम्पिटेंस, और यहाँ पर स्किल्स डिमॉन्स्ट्रेटेड. फर्स्ट क्या है हमारे पास, नॉलेज. नॉलेज स्टेप क्या बोलता है, ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉल ऑफ इन्फॉर्मेशन. अगर बच्चा है उसकी नॉलेज को हम कैसे चेक करेंगे, जो भी उसकी ऑब्जर्व करवा के, या उसको जो भी हमने उसको पढ़ाया है या उसने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, जो भी उसने पीछे की क्लासेस में पढ़ा है, हम उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करेंगे बाय मोटिवेशनल क्वेश्चन, या हम उससे कुछ पूछेंगे या उससे हम कोई छोटा सा एक्टिविटी दे देंगे, उसके थ्रू हम जानेंगे. नॉलेज ऑफ द मेजर आइडियाज, और जो भी आइडियाज होंगी उनकी उसको कितनी नॉलेज है. सेकेंड इज कंप्रीहेंशन. कंप्रीहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम इन्फॉर्मेशन, और जो इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठी की जहाँ उसे देखिए कि बच्चा वहाँ पर वो कितनी अंडरस्टैंड कर रहा है. नेक्स्ट ग्रैस्प मीनिंग, यहाँ पर वो मीनिंग भी ग्रैस्प करेगा. एंड थर्ड इज कंपेयर, कंट्रास्ट, डिस्कस. चीज़ों को कंपेयर करने के लिए दे दीजिए, या फिर उसे कंट्रास्ट या फिर उनके अपोजिट करने के लिए दे दीजिए. पूछिए दोनों में क्या डिफरेंस है, या दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, इनमें क्या चीज़ जो है वो सिमिलर नहीं है. डिस्कस पार्ट जो है वो कंप्रीहेंशन पार्ट में रहेगा. थर्ड पार्ट इज एप्लीकेशन. एप्लीकेशन मीन्स अप्लाई करना. उस इन्फॉर्मेशन को आप कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे. कोई गेम दे दी, उसमें अगर उसको अच्छे से कंसेप्ट होगा, उसको अच्छे सी इन्फॉर्मेशन होगी, या अच्छे से उसने ग्रैस्प किया होगा मीनिंग को, तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़ करेगा. डिफरेंट मैथड्स यूज़ करेगा. कंसेप्ट और नई सिचुएशन जब उसके पास आएंगी या नई गेम जो आएगी तो वो उसमें अपनी नॉलेज को अप्लाई करेगा. नेक्स्ट इज एनालिसिस. एनालिसिस मीन्स ब्रेक करना. यहाँ पर वो जो भी उसके पास है, अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्ट्स मीन्स जो भी उसके पास नॉलेज है वो उसको विद द हेल्प ऑफ पार्ट्स उसको अंडरस्टैंड करेगा. फिफ्थ पार्ट इज इवैल्यूएशन. अब इवैल्यूएशन में जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा, कॉम्प्रीहेंशन में यहाँ पर कंपेयर और क्या किया था, कंट्रास्ट. अब यहाँ पर इवैल्यूएशन में कंपेयर एंड डिस्क्रिमिनेट.
बिटवीन आइडियाज़, जैसे अलग अलग बच्चों के अलग अलग आइडियाज़ होंगे, हर बच्चे का अपना आइडिया होगा, हर बच्चा कुछ अलग बताएगा, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे। हम उनके आइडियाज़ को हम बोलेंगे कि कंपेयर करो या इनमें क्या क्या डिस्क्रिमिनेट करिए, जो आइडियाज़ ठीक नहीं हैं या जो अच्छे हैं उनमें देखिए क्या कौन कौन से अच्छे हैं उनको कंपेयर करिए। मेक द चॉइसेस बेस्ड ऑन रीजनड आर्गूमेंट, और रीजनेबल जो रीजनिंग के बेसिस पे जो आर्गूमेंट्स हैं उनके ऊपर चॉइसेस बनाइए। तो ये सभी वैल्यूएशन पार्ट में करेगा टीचर। एंड सिंथेसिस मीन्स सिंथेसाइज करना, मतलब जो आपके पार्ट्स में है अब उसको आपने इकट्ठा करना है, आपने उसको जोड़ना है। यूज द ओल्ड आइडियाज टू क्रिएट द न्यू वंस, आप जो उन्होंने मतलब जो उनके पास इन्फॉर्मेशन है, ओल्ड इन्फॉर्मेशन है, आप उसको उन आइडियाज को लेके नए आइडियाज को जनरेट करेंगे। रिलेट द नॉलेज फ्रॉम सेवरल एरियाज, जरूर नहीं आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो आप मैथ्स में ही रहें, आप उनको किसी भी एग्जाम्पल के साथ या किसी भी कह सकते हैं रियल डेली लाइफ की एक्टिविटी के साथ आप उसको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कंक्लूजन्स को लास्ट में हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो ये जो था ये ब्लूम ने 6 स्टेप्स दिए थे। अब यहाँ पर क्या है आगे, यूजली क्वेश्चंस आर फॉर द लोअर लेवल्स आर अप्रोप्रिएट फॉर एंड क्वेश्चंस आर द हायर लेवल्स ऑफ टैक्सोनॉमी आर अप्रोप्रिएट फॉर। जैसे हमने वहाँ पर क्या पढ़ा कि ये जो लेवल्स दिए थे उन्होंने नॉलेज से लेके सिंथेसिस तक, ये कहाँ से कहाँ जाते हैं, फ्रॉम कंक्रीट टू सब्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं, फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। तो मतलब आप कह सकते हैं इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जाते हैं। तो उसमें क्या है, अगर कोई लोअर लेवल का है तो उसके लिए हम कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, और अगर कोई हायर लेवल स्टूडेंट है तो उसके लिए हम क्या ध्यान रखेंगे, उसको किसके लिए हम क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट रहेंगे इन सब के लिए। लोअर लेवल में अगर बच्चे को चीज़ें नहीं आ रही है तो हम देखेंगे, डायग्नोज करेंगे उसकी कि कहाँ पर उसकी वीकनेसेस हैं, कहाँ पर वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा और उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेस क्या है। वही अगर हायर लेवल में देखें तो वहाँ पर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चा होगा, ठीक है, हम उसको डिस्कशंस के लिए और इनकरेज करेंगे ताकि वो और पार्ट ले उसमें। और यहाँ पर इवेलुएट करेंगे हम स्टूडेंट्स को, यहाँ पर हम इनकरेज करेंगे ताकि वो और सोचे डीपली, और ज़्यादा कंसेप्ट को और ज़्यादा मतलब डीपली सोचे वो। यहाँ पर हम बच्चे को बार बार रिव्यू करवाना पड़ेगा, बार बार समराइज करवाना पड़ेगा कंटेक्ट, और यहाँ पर हम बच्चे को स्टिमुलेट करेंगे, थोड़ी सी कंडीशन देंगे, थोड़ा सा उसको समझाएंगे, और बाकी हम उस पर छोड़ देंगे। वो खुद उसकी नॉलेज को खुद जानेगा और खुद उसको डिस्कस करके या फिर उसके बारे में सोच के थिंक करके वो क्या करेगा, उसमें से सोल्यूशन जो है वो बाय देयर ओन जो है वो निकालेगा। अब द टर्म्स आर डिफाइंड जब कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो इसमें डिफाइन की हैं ब्रूक्स टैक्सोनॉमी, वो हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। जैसे है फर्स्ट इज रिमेंबरिंग मीन्स रिकॉल करना, याद करना। यहाँ पर हमने जो भी हमने सीखा होगा, जो भी हमारे पास नॉलेज होगी, जो हमने पढ़ी होगी आज तक नॉलेज, हम उसको रिकॉल करेंगे, वो सब किस में आएगा, रिमेंबरिंग में आएगा। जैसे कि फाइंड आउट, जो भी आपने फाइंड आउट, फैक्ट्स, मेथड्स, कंसेप्ट, ये सब इसकी रिमेंबरिंग की एग्जाम्पल्स हैं। अंडरस्टैंडिंग मतलब जो भी आपने समझा, पहले आपने जो याद किया था, जो रिमेंबर किया था, जो भी आपने आज तक लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो भी आपने आज तक सीखा था। अब अंडरस्टैंडिंग का मतलब यहाँ क्या है, जो भी आपने मीनिंग कंस्ट्रक्ट किया है, चाहे वो आपने कोई चीज़ ओरल पढ़ी है, चाहे कोई रिटर्न पढ़ी है, चाहे कोई डायग्राम से पढ़ी है, उसे आप क्लासीफाई करेंगे, कंपेयर करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट इज अप्लाइंग, अब आप नॉलेज को यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज एनालाइजिंग का मीन्स यहाँ पर मीनिंग है कि आपने जो भी मटेरियल है आप उसको डिफरेंट पार्ट्स में, जिस तरह से आप कह सकते हैं एनालिसिस करना, उसको डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करके उन चीज़ों को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर उनको समझेंगे। यहाँ पर है इवेलुएट करेंगे, यहाँ पर हम इवेलुएशन करेंगे, जो भी हमने चेकिंग के थ्रू देखेंगे कि कितना बच्चे ने जो है वो कितना सीखा है। क्रिएटिंग का मतलब जो भी आपने सारा किया आप उसको एक रीऑर्गेनाइज करेंगे और कुछ आप एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगे कि बच्चा जो है यहाँ पर कितना ज़्यादा जो है वो जनरेट कर सकता है। तो ये लास्ट स्टेप था आपका क्रिएटिंग। तो नेक्स्ट इज ब्लूम्स रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी मैथमेटिक्स। ये एक ओल्ड वर्जन है और एक न्यू वर्जन है। ये नाउन फॉर्म में था और ये वर्ब फॉर्म में है। सेम था जैसे हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़े, ये 6 स्टेप्स पढ़े, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। जो न्यू वर्जन में दिया था उन्होंने, उसमें दे दिया नॉलेज की जगह रिमेंबरिंग। सेम मतलब दोनों का है कि नॉलेज यहाँ पे भी है, यहाँ पर रिमेंबरिंग बोल दिया गया। नॉलेज का मतलब क्या था कि जो भी आपने सीखा हुआ है, जो भी आपके पास है, रिकॉल करना। और रिमेंबरिंग का भी वही मतलब था, लॉन्ग टर्म जो आपने जो भी आज तक सीखा है उसको यूज़ करना। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन में आप क्या करते थे, मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करते थे। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग में आपने जो भी लर्न किया होता था आप उसको अंडरस्टैंड करते थे, वहाँ उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते थे। नेक्स्ट था एप्लीकेशन, और यहाँ पर भी अप्लाइंग, यहाँ पर भी क्या करते थे आप इम्प्लीमेंट करते थे, यहाँ पर भी जो भी आप सीखते थे उसको अप्लाई करते थे।
एनालिसिस का मतलब था यहाँ का स्टेप सेम रहा। एनालिसिस का मतलब जो भी आपने सीखा उसको डिफरेंट पार्ट्स में आप क्या करिए, ब्रेक कर लीजिए और फिर उसको यूज़ करिए, उसको फिर डिफ्रेंशिएट करके फिर उसको ऑर्गेनाइज करिए, उसके साथ आप सीखो। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग आ गई। यहाँ पर सिंथेसिस के बाद इवैल्यूएशन कर दिया और यहाँ पर इन्होंने इवैल्यूएशन के बाद क्या कर दिया, क्रिएटिंग कर दिया। सिंथेसिस का मतलब क्या हो गया, जो भी आपने सीखा उसको आपने रीऑर्गेनाइज किया, देन उसके बाद आप इवैल्यूएशन बोला उन्होंने करने के लिए। और यहाँ पर उन्होंने न्यू वर्जन में बोला कि पहले इवैल्यूएट कर लो, फिर उसके बाद उनको क्रिएट करने के लिए कुछ भी दे दो। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे ब्लूम रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी में हमने ये लिया और 3D शेप्स ले ली, जो ब्लूम्स रिवाइज्ड में जो भी रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी में बोला गया है। जैसे उन्होंने फर्स्ट बोला कि अगर हम कोई फ्रैक्शंस का पार्ट लेते हैं, पहले हम रिमेंबरिंग में बोला लिस्ट द फ्रैक्शन यू नो एंड कैन शो, बताइए जो भी आप फ्रैक्शंस जानते हैं उसके बारे में बताइए। यहाँ पर रिमेंबरिंग में हमने क्या कहा, लिस्ट द एट्रीब्यूट्स ऑफ योर शेप के बारे में बताया जाए। अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हमने कहा फाइंड द आइटम्स दैट यू कैन यूज टू शो द फ्रैक्शन, आप बताइए ऐसी कौन कौन सी आइटम्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं फ्रैक्शन को बताने के लिए। यहाँ पर बोल दिया फाइंड द आइटम्स दैट यू कैन यूज टू शो द शेप, और ऐसी आइटम्स बता दीजिए जो शेप का आपको कंसेप्ट देती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर अप्लाइंग में बोल दिया गया एक डायग्राम बनाओ जिसमें आप फ्रैक्शन को शो कर सको, और यहाँ पर उन्होंने बोला कि कैसे डायग्राम बनाओ, यहाँ कोई फोटोग्राफ लाओ जिसमें आप शेप्स को शो कर सकते हो। नेक्स्ट एनालिसिस में ड्रॉ ए सर्वे टू फाइंड आउट विच फ्रैक्शंस आर इजी एंड विच आर हार्ड, और एक सर्वे करिए, बताइए कौन सी फ्रैक्शन इजी है और कौन सी हार्ड है, मतलब कौन सी आसान है कौन सी मुश्किल है, जिस तरह पार्ट्स बताइए फ्रैक्शन के। और यहाँ पर एनालिसिस में बोला कि आप ऐसी शेप्स बताइए जो आप क्लासरूम में देखते हैं और स्कूल में देखते हैं। और इवैल्यूएटिंग में बोला उन्हें चूज ए डायग्राम और द पिक्चर टू रिप्रेजेंट द हार्डेस्ट फ्रैक्शन टू यूज इन ए गेम। आप इवैल्यूएट करने के लिए उन्होंने एक डायग्राम दे दी, ठीक है, या फिर एक पिक्चर दे दी ताकि बताइए हार्डेस्ट फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शंस ढूंढिए इसमें, इस गेम में आप फ्रैक्शंस में हार्डेस्ट फ्रैक्शन दे दी, मुश्किल फ्रैक्शंस दे दी जो कि आप ढूंढो। और यहाँ पर इवैल्यूएट करने के लिए उन्होंने प्लेसेस दे दी कि इसमें आप वाई योर शेप इन द प्लेसेस इट इज। यहाँ पर क्रिएटिंग करने के लिए उन्होंने उसको एक बोला कि एक प्रेजेंटेशन क्रिएट ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन गेम फॉर अदर्स टू प्ले, एक ऐसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाइए फ्रैक्शंस के ऊपर जो बच्चे उसको एज ए गेम की तरह यहाँ पर प्ले करें। और यहाँ पर क्रिएट करने के लिए उन्होंने दे दिया क्रिएट एन आइटम दैट इंक्लूड्स ऑल पार्ट ऑफ योर शेप, ड्रॉ एंड लेबल डायग्राम। यहाँ पर भी उन्होंने एक आइटम दे दी जिसमें बोला ऑल पार्ट इंक्लूड्स ऑल द पार्ट्स ऑफ योर शेप, ड्रॉ एंड, मतलब आप एक आइटम दे दी गई, यहाँ पर शेप्स के पार्ट्स हैं और आप उसको ड्रॉ करो कि कौन कौन सी शेप हैं और उनको डिज़ाइन कर दो। तो कितने अच्छे मेथड से उन्होंने एक फ्रैक्शन के लिए और एक शेप के लिए अलग अलग वे में हर एक स्टेप को यूज़ किया। हर एक स्टेप को यूज़ करने का मतलब यहाँ पर यही है ताकि आपके पास नॉलेज जो है वो बहुत ही अच्छी पहुँचे और कह सकते हैं पार्ट्स में पहुँचे, ताकि आप को वो कंसेप्ट कभी भी ना भूलें। ये टैक्सोनॉमी बहुत अच्छी है, ये मैथमेटिक्स में एंडरसन ब्लूम ने दी थी, ये साइंस में भी दी गई है और सब्जेक्ट्स में भी दी गई है, पर एंडरसन ब्लूम ने जो दी थी वो यहाँ मैथमेटिक्स में दी थी। तो ये टॉपिक हमारा आज का टॉपिक था, एंडरसन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन मैथमेटिक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।